लेकिन मैंने उसको अप्लाई करने का लक्ष्य नहीं रखा है। और मैंने ऐसे नहीं समझा है कि मुझे ऐसा जीवन बनाना है, ये नहीं समझा है। जब ये नहीं समझा तो मेरा योग लगेगा नहीं। तो इसलिए ये बात आज से पक्की करे जो कहते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है। माना मुझे ज्ञान को अच्छे से समझ यानी कि जीवन में लाना है, अप्लाई करना है, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। अ, किस ऐसे नहीं हम जो सभी आ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ सत्संग सुनने तो नहीं आ रहे हैं। बाबा कहते सबसे न्यारा है, मैं स्वयं आकर दे रहा हूं। तो यहाँ मेरा लक्ष्य बन जाना चाहिए। हम स्कूल में आए हैं, स्कूल में आए हैं, तो इस स्कूल का मेरा लक्ष्य है देवता बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, नर से नारायण बनना। अब ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है तो मेरा ये लक्ष्य है। तो मुझे इसे इसके लिए जो भी बातें हैं, जो भी मतलब करना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए मुझे तैयार रहना होगा। अब डॉक्टर बनना है बच्चा, वो कितना पढ़ता है, आईएएस बनना है वो बच्चा कितना पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है ना। एक दुनियावी पढ़ाई, साधारण पढ़ाई, उसके पीछे भी बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। और यहाँ पर ये इतनी ऊंची पढ़ाई, इतना ऊंचा लक्ष्य है, और इसके लिए हम साधारण में ही हाँ हाँ ठीक है मुरली पढ़ ली या थोड़ी पढ़ ली, सुन ली, योग कर लिया, हो गया। इससे नहीं होगा। इसके लिए मुझे जो है अर्जुन मैं ही हूं, मुझे अपने लक्ष्य को पक्का करना होगा। वो अर्जुन की कहानी मेरे लिए ही है। और सभी शिष्यों को जो साथ में थे उन सबको सब कुछ दिख रहा था, और कुछ किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन अर्जुन को सिर्फ क्या दिख रहा था? अपना लक्ष्य। सिर्फ चिड़िया की आंख का जो अंदर का जहां निशाना लगाना है वही दिख रहा था, माना कि उसकी बुद्धि में कुछ नहीं था। तो ऐसे ही मुझे भी वो लक्ष्य को पाना है। तो इसके लिए मुझे अपनी, जो बाबा ने हमें साधारण बातें बताई हैं, यानी नियम जो हैं, नियम कोई बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत साधारण है। कल परसों की मुरली में बाबा कह रहे थे कि दुनिया में भी पवित्र रहते हैं, दुनिया में भी भोजन की शुद्धि रखते। हम तो बहुतों का सुनते कि कहते हम तो कहीं का खाते ही नहीं है, कहीं का पानी भी नहीं पीते हैं। कहते हैं ज्ञान से पहले हम तो पहले से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो ज्ञान से पहले भी ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैंने अब ये अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे देवता बनना है, फिर से स्वर्णिम युग आना है, मुझे वो लाना है। जब मेरा ये लक्ष्य बन गया तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे राधा जैसा बनना है, मुझे श्री कृष्ण जैसा बनना है। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? आ, ऐसे सुनते हैं कि डॉक्टर बनना, अच्छा कहते इतने घंटे, आईएएस बनना इतने घंटे तो जरूर पढ़ना। ऐसा कहते हैं शायद बच्चे, अब पता नहीं। अब इतने घंटे तो जरूर पढ़ना होगा। तो ऐसे ही मुझे भी राधा जैसा बनना है, नारायण जैसा बनना है, लक्ष्मी जैसा बनना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है। तो उसके लिए भी मुझे कुछ तो करना होगा ना। तो वो कुछ ही बातें बताई बाबा ने, बहुत छोटी छोटी साधारण बातें बाबा ने बताई हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि मुझे ये भी दुनिया मिल जाए, मुझे वो भी दुनिया मिल जाए। हाँ, ऐसा नहीं। ये भी दुनिया मिले, वो भी दुनिया मिल जाए, ये भी मिल जाए लड्डू, वो भी मिल जाए, ये भी कर लूं मैं, वो भी कर लूं। घर तो संभालना है, वो तो अच्छे से संभलेगा, वो तो करना है। लेकिन मेरी बुद्धि में लक्ष्य है, वो मेरी बुद्धि में लक्ष्य है कि मुझे
ये कार्य करना है, चाहे वो अनपढ़ माता होती है, चाहे वो बच्चा होता है, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा होता है। लेकिन जब लक्ष्य पकड़ लेता है, जब लक्ष्य लेता है, तो वो उसमें न उम्र होती है, न पढ़ाई लिखाई होती है, न पद पोजीशन होता है, बस सिर्फ लक्ष्य होता है। और जब लक्ष्य सामने आ गया तो मेरी धारणाएं ऑटोमेटिक होती जाएगी, मेरी धारणाएं ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और उसमें बहाने नहीं चलते, बहाने बाजी हम करते, क्या करे, परिवार है, मानते नहीं है, कोई करेंगे नहीं, कोई कुछ कहेंगे, ये हम चाहते हैं, हमें कोई कहता नहीं है। हमारी ही सोच उनके पास है, वो पहले से ही है, वो काम कर रही होती है। बाकी हम अगर चाहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो सकता, कोई विरोध नहीं हो सकता है। ये 100% फैक्ट है। बिल्कुल 100% पॉजिटिविटी से हम अब वो हमें सहयोग देंगे। हमारे पॉजिटिव संकल्प सारे कार्य को पॉजिटिव बनाएंगे। हमारे नेगेटिव और इधर उधर के संकल्प, पता नहीं हम खा नहीं रहे, वो कुछ कहेंगे तो नहीं, वो कुछ पूछेंगे, कुछ वो कहेंगे। हमने पहले ही बताया, कितने लोग कहते हम कहीं का पानी नहीं पीते, कैसे चला रहे हो, सब कुछ कर रहे, ज्ञान में नहीं चलते। हम तो किसी के घर का पानी भी नहीं पीते, हम तो कहीं का कुछ खाते नहीं है, हम तो ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। उनको दुनिया चला रही और वो खुद अपने आप को भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और यहाँ हम बाबा के घर का बहाना दे देते ज्ञान का, कि इस ज्ञान में जाएंगे तो हमें ये धारणा करनी पड़ेगी, हमें ये धारणा करनी पड़ेगी, और हम ये धारणा कर रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले से हम ये सोच रहे थे। इतना सब कुछ जो ज्यादा इसलिए उसको रिपीट नहीं करते हैं कि बच्चे और ये सब कुछ करते, तो ये आज से पक्का करें, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी पॉजिटिव सोच। ऐसे इसमें बैठे कहीं भी और भी होंगे तो खुद नहीं खाते हैं, तो पूरे परिवार में प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया। वो खुद नहीं खाते, कहते फिर धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। हमारी पॉजिटिव सोच उसने भी हेल्प कर दी। तो ऐसे अ, मतलब हमें जो भी धारणाएं करनी है हम कर सकते हैं। कैसे करे, क्या करे, बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं, बाबा इस बात का मुरली में जवाब देते हैं, ठीक है बच्चे, जैसे होता है वैसे कर लो। हमें भी कभी पूछते हैं तो ये तो करना पड़ता है, ठीक है, जैसे जितना होता है इतना करो। तो ये ऐसे ही अमृत वेले के लिए, अमृत वेला योग करना वो भी हमारे ही बहाने हैं कि हमें सब देरी से आते हैं, हमें घर का देखना होता है, आ, हम उठ नहीं पाते हैं, फिर दिन में भी ये होता है। माताएं हम तो देखते और पता चलता है, बच्चा जब छोटा है तो पूरी पूरी रात जगती है और पूरा दिन घर में दिन में काम भी करती है। जॉब करने वाले जॉब भी करते हैं, कैसे चल रहा है। वहां धन दिखाई दे रहा है, वहां अपना बेटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपना बाप नहीं दिखाई दे रहा, अपना वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा संसार है। वो मुझे मिलने के लिए अमृत वेले आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए हम पूरी रात जग सकते हैं? उसके लिए हम 2 बजे उठ सकते, 3 बजे उठ सकते हैं, और अपने कोई भी कार्य अर्थ हम उठ सकते हैं। भगवान हमसे मिलने आए तब हम 4 बजे भी, 3:30, पौने 4 बजे भी नहीं उठ सकते हैं। कभी की बात अलग है, चलो कोई तकलीफ कुछ बात हुई, वो बात अलग है। लेकिन वो हमसे जिनके लिए हमने इतनी भक्ति की, इतनी पूजा पाठ किया, 63 जन्म भक्ति की, और वो भगवान वो मुझसे सुबह मिलने आता है, अमृत वेले मिलने आता है, तब हम बहाने देते हैं, ये होता है वो होता है।
तो इसलिए इस बात को भी हम पक्का करें, जब मेरा लक्ष्य है और बाबा से प्यार है, भगवान से प्यार, बाबा से प्यार, अपना सर्व संबंध है, खुदा दोस्त से प्यार, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा संसार है। जब ये बात दिल में बैठ गई और वो मेरा संसार है और वो मेरे से सुबह मिलने आते हैं, यही टाइम है बाबा से मिलने का, और तब हम न उठे, बाबा से न मिले, तो फिर कैसे होगा? फिर प्राप्ति कैसे हो? बल ताकत कहाँ से, वरदान कैसे मिलेंगे? वरदान कैसे मिलेंगे? वरदानों से झोली तो वो उस समय भरते हैं। इसलिए अमृत वेला वो भी हमारा पावरफुल होना चाहिए, तभी वरदानों से हमारी झोली भरती है, शक्ति मिलती है, और गाड़ी ठीक पटरी पर, बाबा कहते हैं ना, पटरी पर चढ़ जाती है। पटरी पर चढ़ जाती हैं तो वो सारा दिन इजीली चलती है। और अनुभव होगा बहुतों के, मैक्सिमम जो करते हैं रेगुलर, उनके अनुभव होंगे कि हाँ क्या प्राप्ति होती है, वो कभी मिस नहीं करते हैं। तो आज से ये धारणा भी पक्की करें। तो सबसे पहला तो अमृत वेला योग है, और दूसरा है अमृत वेले योग के लिए रात्रि को बाबा को गुड नाइट करना और स्वमान लेना। जब रात को हम खाली होके नहीं सोएंगे, बाबा को सब कुछ सौंप के नहीं सोएंगे, और बाबा से वरदान यानी रात्रि को भी स्वमान लेके नहीं सोएंगे, संकल्प लेकर नहीं सोएंगे, तो फिर अमृत वेला कैसे अच्छा होगा? फिर उसमें नींद आएगी, फिर वो उठने की दिल नहीं करेगी। जो कि बोझ लेके सोए, बोझ लेके उठे, तो बोझ से ही फिर अमृत वेला बीत जाएगा, नींद आती रहेगी, मन इधर उधर भागता रहेगा, फिर योग लगेगा नहीं। तो 2-4 दिन करेंगे, थोड़ी देर करेंगे, 5-10 मिनट करेंगे, फिर सो जाएंगे, क्योंकि थकावट हो रही है, नींद आ रही है। तो आज से पक्का, जो है साधारण बात, रोज की बातें जो बाबा ने हमें बताई है, दिनचर्या पर एक्यूरेट रहे हम, तो वही हमारी धारणा है। तो ये रात्रि को बाबा को अपना पोता मेल सुना के, जो लिख सकते हो बहुत अच्छा है, वो लिख करके सोए। और फाउंडेशन बनाने के लिए तो रोज लिखना भी चाहिए। बाबा को अपना पोता मेल लिखे, बाबा को पत्र लिखे तो बहुत अच्छा, और वो लिखना चाहिए। और अगर नहीं, घर की प्यार से सेवा भी करे, बच्चों की प्यार से सेवा भी करे, सब कार्य भी बहुत अच्छे रूप से करें। लेकिन जो बेसिक धारणाएं हैं उसको मजबूत करे, लेकिन मजबूत करने का पहला आधार है लक्ष्य, पहला लक्ष्य। तभी जब लक्ष्य होगा तभी हम उसको मजबूत कर सकते हैं। और बाबा से प्यार, ये दो बातें, बाबा से प्यार, प्यार में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाबा और प्यार तभी होगा जब संबंध जोड़ेंगे। तो ये दो चीज पक्की कर लेंगे, लक्ष्य और मेरा कौन है। दादी जानकी जी का स्लोगन है ना, लक्ष्य माना मैं कौन, ये आ गया लक्ष्य, मैं कौन, और मेरा कौन, मेरा बाबा से प्यार हो। तो तीसरा मुझे आगे नजर आ ही जाएगा कि मुझे अब क्या करना है, वो रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम सभी योग करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो बहुत, ज्ञान का तो विस्तार है और योग में सार है। ज्ञान तो हम बहुत सुन भी रहे, बाबा ने कहा मैं तो सब कुछ दे चुका, तो इसलिए ज्ञान बहुत सुना भी है, अब सुनते भी रहते हैं। लेकिन अब संगठित जो योग का अभी ये मौका मिला है, तो सभी योग करेंगे, बहुत अच्छा पावरफुल योग करेंगे, रोज पढ़ाते भी हैं।
मेरी पालना करते हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। अपने भाग्य को महसूस करें। मेरा कितना बड़ा भाग्य है। मेरी पालना करने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा। मेरी पालना करते हैं। मेरे हर मन की उलझन का हल देने वाला, साथ देने वाला बाबा है। प्यार का सागर। भक्ति में तो सिर्फ एक बूंद के लिए तरसते थे। यह तो प्यार का सागर ही मेरा पिता है। संसार में ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना वैभव किसी के द्वारा ये प्यार, ये प्राप्ति, ये सुख, आनंद मिल नहीं सकता। जो मेरा पिता मुझे जो प्यार दे रहा है, जो मेरी पालना कर रहा है, वो कोई नहीं कर सकता। मुझे इतना एहसास नहीं रहता है, लेकिन वो मेरी पल पल की खबर रखता है, पल पल ध्यान रखता है, पल पल मदद करता है। प्यार को, उनकी पालना को महसूस करें।
मैं आत्मा प्यार के सागर में समाती जा रही हूँ। असीम प्यार बाबा कितना प्यार देता है। इतनी ये सुखद अनुभूति है। मैं आत्मा परमात्मा बाप में उनके सर्व गुणों में सर्व शक्तियों में समाती जा रही हूँ। वो शांति का सागर मैं आत्मा मास्टर शांति सागर शांति असीम शांति इस शांत मन में इस संकल्प करें इस शांति को सदा बनाए रखना है। इस शांत मन में अपने आप को देखें। स्थिर शांत मन मुझ आत्मा का दर्पण है।
इस दर्पण में अपने आप को देखें। मैं आत्मा कहाँ तक पहुंची हूँ। मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य मेरे से दूर है। उस मंजिल को देखें, उस लक्ष्य को देखें। अपने संपन्न स्वरूप को देखें। संपूर्ण पवित्र आत्मा इस संपूर्ण पवित्र स्थिति को धारण करना है। ये मुझ आत्मा का लक्ष्य है। संपन्न स्वरूप में समाते जाए। संपूर्ण निर्विकारी, पवित्रता की संपूर्ण लाइट से संपन्न न ये रूप श्रेष्ठ है। ज्योति स्वरूप मैं आत्मा अपने संपन्न स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ। संपन्न स्वरूप
बिल्कुल देह और देह की दुनिया से, वातावरण से, आवाज से, बाहरी प्रभाव से बिल्कुल न्यारा है। आत्मा के संपन्न स्वरूप देह से बिल्कुल न्यारा है। सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, सबसे परे की यह स्थिति है। ये मेरा संपन्न स्वरूप है। स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। बाहरी वातावरण, सर्दी गर्मी, देह का भान, इससे न्यारापन है। मैं ज्योति स्वरूप, संपूर्ण पवित्र स्वरूप हूँ। लाइट हाउस, माइंड हाउस, मैं देवी स्वरूप को देख रही हूँ। देवताई स्वरूप, 16 वाला संपूर्ण स्वरूप, इतना ही स्वरूप दिव्य है, डबल लाइट है, डबल ताजदारी है।
देवताई स्वरूप में अपनी दिव्यता संपन्नता है, इतनी लाइट है, इतनी पवित्रता है। स्वर्णिम संसार में मैं आत्मा अपने सुलह कला संपन्न स्वरूप में ये मेरा देवताई स्वरूप है। मैं ब्राह्मण स्वरूप को देख रही हूँ, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता इस संगम युगी मेरा स्वरूप है। ब्राह्मण सो फरिश्ता फरिश्ते स्वरूप के द्वारा सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ मैं फरिश्ते की चमकती हुई इस चमकीली लाइट की ड्रेस